गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 9 सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, चित्रधारा, झांसी की रानी आदि हैं। भाषा शैली खड़ी बोली एवं मुक्तक शैली। मृत्यु हुई थी 15 जनवरी सन 1948 और ये विशेष रूप से वीर एवं वात्सल्य रस की कवित्री एवं शेख सरैया पुरस्कार से सम्मानित थी। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक हिंदी काव्य उत्थान की अमर कलिका हैं। उनकी ओजपूर्ण एवं राष्ट्रीय चेतना ओतप्रोत वाणी कवि भूषण की याद को ताज़ा कर देती हैं। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं वीरता की अमर गाथा वाली यह कवित्री भारतीय युवक युवतियों के लिए एक अपूर्ण प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय कविताओं में तड़प, उद्घोष तथा ओज देखने को मिलता है। जीवन परिचय। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कवित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद जनपद के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामनाथ सिंह अत्यंत भावुक एवं उदार व्यक्ति थे। इनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हो गया था और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। विवाह के पश्चात राष्ट्रीय पिता गांधी की से प्रभावित होकर इन्होंने स्वतंत्रता हेतु कई बार जेल यात्राएं भी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी तथा वीरों के गाथा को बसंत आदि रचनाएं लिखी। बचपन से ही सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य के प्रति विशेष लगाव था। साहित्यिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी से विशेष प्रोत्साहन मिला। 15 फरवरी सन 1948 में एक सड़क दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल यह सुभद्रा जी कुमारी जी का एक काव्य संग्रह है जिसमें वीरों का कैसा हो वसंत कविता संग्रह है। इसे शेख सरैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है चित्रधारा। इस काव्य संग्रह में सुभद्रा जी की लोकप्रिय कविता झांसी की रानी की समाधि में संकलित है। इसके अतिरिक्त सीधे साधे चित्र तथा बिखरे मोती एवं उन्मादी कहानी संकलन आदि रचनाएं हैं। भाषा शैली सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भाषा सीधी, सरल तथा आडंबरहीन खड़ी बोली है। आपने अपने काव्य में सरलता छंदों का विशेष प्रयोग किया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शैली अत्यंत सरल एवं सुबोध है। इसी कारण इसे व्यवहारिक शैली भी कहा जाता है। इनकी कविता में ओज, प्रसाद तथा माधुर्य आदि गुणों को देखा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के द्वारा निडर तथा साहसपूर्ण नारी की छवि को प्रदर्शित किया है। वे विशेषकर नारी जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। ये हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको इनकी कविता झांसी की रानी पर समाधि पढ़ा देते हैं। यह कविता चित्रधारा काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसे चित्रधारा जो इनका काव्य संग्रह है उससे लिया गया है। झांसी की रानी पर समाधि। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है। झांसी लक्ष्मी मर्दानी की
यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यह संचित है यह स्मृति साला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी फिर ज्वाला सी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चित्रधारा काव्य संग्रह से संकलित झांसी की रानी समाधि पर से उद्धृत है। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहती हैं कि समाधि पर शब्द सुमन अर्पित करती है। इस समाधि में उस वीरांगना के शरीर की राख की डेरी छिपी हुई है जिसने जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। छोटी सी समाधि रानी लक्ष्मीबाई की है। मतलब कह रही हैं कि यह जो छोटी सी समाधि बनी हुई है वह उस वीर वीरांगना की है जिसने कि अपने आप को जलाकर स्वतंत्रता की एक अलौकिक दीप जलाया है। यह उस पुरुष वेश धरणी वीरांगना की अंतिम कर्म स्थली है। यही इस समाधि के पास टूटी हुई विजयमाला के समान देश पर बलिदान होकर बिखर गई थी। मतलब यहीं पर इसी समाधि पर वह अपने देश के लिए बलिदान होकर पूरी तरह से बिखर गई थी। इसी समाधि में ही उसकी अस्थियां एकांतरित हो गई थी। यहाँ उस रानी की स्मृति में उनके स्मृति भवन का समान है। भावी पीढ़ी इस समाधि को देखकर उस वीरांगना की स्मृति अपने मस्तिष्क में सजोती रहेंगी। मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह भी जब भी इस समाधि को देखेंगे तो अपने मन मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरांगना है, जो वो इतनी वीर थी, उनका जो है मन मस्तिष्क में रानी लक्ष्मीबाई आ जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अनेक प्रहार सहन किए, किंतु जीवन में अंतिम समय तक वीरांगना सी लड़ती रहीं। वह चिता पर हवन की आहुति के समान चढ़ गई और ज्वाला के समान चमकने लगी। वह क्या हुई कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह अपने जीवन के अंतिम समय तक एक वीरांगना की तरह लड़ती रही। वह चिता पर हवन की आहुति, मतलब वो एक हवन में, जैसे हम आग में हवन डालते हैं तो उसी के समान खुद को चढ़ा दिया और एक ज्वाला के समान चमकने लगी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा तथा वीरता का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें भाषा है सरल, सुबोध एवं खड़ी बोली। यहाँ पर वीर रस का अलंकार है और कहीं कहीं पर श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार भी आया है। अगला है बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ पर कवित्री ने देश पर बलिदान होने वाले वीरों का मान और अधिक बढ़ा दिया। बलिदान के बाद रानी लक्ष्मीबाई का गौरव और भी अधिक बढ़ गया। कवित्री जी कहती हैं कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर हमें वीर सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। मतलब जो लोग वीर युद्ध में मारे जाते हैं उनका क्या होता है, उनका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार सोने की अपेक्षा सोने की भस्म अधिक मूल्यवान होती है, मतलब जिस तरह से सोने की अपेक्षा जब सोने को भस्म कर दीजिए तो उसकी
तुलना, उसका जो मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। उसी तरह जो वीर लोग होते हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं तो उनका जो सम्मान होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अब अधिक सम्माननीय हो गई थी। अब हमें रानी से भी अधिक उनकी समाधि से प्रिय है, मतलब पहले जब रानी जीवित थी तो उनसे भी ज़्यादा हमें उनकी जो समाधि है उनसे प्रेम हो गया है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्रता जब हमें मिली थी तो उसकी एक चिंगारी यहाँ पर आज भी रखी हुई है। यह देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरणा देती रहेगी, जो कि हमें देशवासियों को हमेशा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देती रहेगी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा बताया गया है। अगला है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में पाते हैं, उसकी गाथा पर निषिद्ध में शुद्ध जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ाई मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अन्य साधारण लोगों की समाधि की अपेक्षा रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसे महत्वपूर्ण बताया है, और कहती हैं कि इस संसार में हमें रानी लक्ष्मी की समाधि से भी सुंदर समाधियाँ देखने को मिलती हैं। मतलब हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी सुंदर समाधियाँ देखने को मिलती हैं। उनके ऊपर रात्र में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे कि चमगादड़, छिपकली आदि ही गाते हैं, किंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कभी भी समाप्त नहीं होने वाली कहानी गाई जाती है। मतलब कि जैसे जैसे समय आता है तो जो समाधियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उसके ऊपर कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं जैसे चमगादड़, छिपकली, वो सब आदि आते हैं, किंतु जो अमर वाणी है रानी लक्ष्मीबाई की, उनकी जो समाधि है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। रानी की समाधि के प्रति श्रद्धा भाव है, पर उन अन्य समाधियों में ऐसी नहीं है। मतलब हमें रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसके प्रति क्या है, श्रद्धा भाव है, पर अन्य समाधियों के प्रति नहीं है। इस समाधि की कहानी वीरों की वाणी प्रेम और श्रद्धा के साथ गाई जाती है। इनकी जो समाधि है उनकी कहानी वीरों की वाणी और श्रद्धा के साथ गाई जाती है। अर्थात वीर पुरुष प्रेम और श्रद्धा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि गाते हैं। वे गाते हुए सुने जाते हैं कि बुंदेलखंड में के हर बोलो के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि वीर पुरुष वेश धारण करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की वीरता पूर्ण लड़ी थी। मतलब हमने लोगों से यह सुना है, बुंदेलखंड में हर लोगों के मुंह से यह सुना है कि एक पुरुष वेश में धारण की हुई झांसी की रानी अंग्रेजों से वीरता पूर्वक हमेशा लड़ती रहती थी। कवित्री कहती हैं कि यह ग्वालियर स्थित समाधि रानी लक्ष्मीबाई की सदैव रहने वाली समाधि है, और जो ग्वालियर क्षेत्र है वहाँ पर यह समाधि जो रानी लक्ष्मीबाई की बनी है वह हमेशा सदैव वह समाधि ऐसे ही बनी रहेगी। पुरुष वेश धारण कर युद्ध करने वाली, पुरुषों के वेश धारण करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम स्थली कर्म भूमि है। मतलब जो पुरुषों का वेश धारण करके अंग्रेजों से लड़ी, ऐसी वीरता पूर्व नारी की समाधि ग्वालियर में स्थित आज भी बनी हुई है, और वह हमेशा उसकी कर्म स्थली मानी जाएगी। यहाँ पर कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव को दर्शाया है। वीर एवं वीरांगना की समाधि चिर स्थायी होती है। इसमें भाषा है सरल और बोधगम्य, और सभी में वीर रस का प्रयोग हुआ है।
इसके बाद ये हो गया है आपका जो रानी लक्ष्मीबाई था उनकी कविता समाप्त हो गई है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न में आपके कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। फिर अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति के लिए शेखसरैया पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो ये 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखनी है। तो आपको इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।